जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी होमगार्ड भर्ती की जो आपकी परीक्षा होगी साथियों 25 अप्रैल से आरंभ है। उसमें 100 सवाल साथियों किस टाइप के किस लेवल के एग्जामिनर रखेगा। तो आज की इस वीडियो में साथियों ठीक उसी लेवल के सवाल, उसी टाइप के सवाल और लगभग वैसे ही सवाल साथियों आप लोग देखने वाले हैं जो आपके 25 अप्रैल की परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी थोड़ी ठीक ठाक हो चुकी है तो आज के इन 100 सवालों को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और चेक करिएगा कि इसमें से कितने सवाल आपके बिल्कुल सही रहते हैं। मैं कम से कम अगर सातों रखूं तो 33 से 35 सवाल तो आपको सातों हर हालत में इसमें से करना होंगे, यानी कि आपको 100 में से 33 से 35 सवालों के जवाब पहले से मालूम होना चाहिए और बाकी जो 65 सवाल रहे साथियों उनके सवालों के जवाब आप इसी वीडियो में ही तैयार कर लीजिएगा। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि सोलर कुकर किस ऊर्जा पर कार्य करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए सोलर कुकर की अगर बात करें तो यह सौर ऊर्जा पर कार्य करता है, सोलर एनर्जी पर यह कार्य करता है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो मैं कह सकता हूं साथियों ये एक रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना। अगला देखिए, दूध के खट्टे होने का कारण क्या होता है। तो साथियों बैक्टीरिया की वजह से दूध खट्टा हो जाता है। उसके बाद देखिए, फूल का कौन सा भाग बीज बनाता है। तो मैं कह सकता हूं जो अंडाशय होता है साथियों ये फूल का भाग है और ये साथियों बीज बनाता है। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सी धातु आसानी से जंग पकड़ लेती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो जो लोहा है साथियों इसमें बहुत आसानी से जंग लग जाती है। उसके बाद देखिए, कौन सी रक्त कोशिकाएं रोगों से लड़ती हैं। तो मैं कह सकता हूं जो आपकी साथियों श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं ये रोगों से लड़ती हैं। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कवि कालिदास द्वारा लिखा गया। इन चार में से साथियों क्या आपका जवाब होगा। मैं कहूंगा इसमें से मालविकाग्नि मित्रम की अगर बात करते हैं तो यह नाटक कालिदास के द्वारा लिखित है। उसके बाद देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था। तो मैं कहूंगा साथियों सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश। उसके बाद देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। तो साथियों बलबन की अगर बात करें तो इन्होंने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया यानी कि किसके द्वारा किया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो मैं कहूंगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही साथियों आर्य समाज की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आपको मालूम होना चाहिए व्योमेश चंद्र बनर्जी ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। वंदे मातरम का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था वंदे मातरम का नारा। उसके बाद देखिए, किस घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। तो यह पता क्यों हुआ था साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के एक तरीके से बाद गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। अगला देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां और उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं 12वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है। अगला देखिए, संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यह भी मैं आपको बता दूं साथियों जो आपका 86वां संविधान संशोधन था इसके द्वारा ही संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। तो 65 वर्ष होती है साथियों। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तो साथियों कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो अगर आपका जवाब भी ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 32 की अगर बात करें तो यही अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख नहीं किया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा का किया गया है लेकिन मणिपुर का नहीं किया गया है। तो यही आपका जवाब हो जाएगा। साथियों आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और वाकई में यूपी होमगार्ड की परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो डेली मैं आपके लिए 100 सवाल लेकर आता हूं। अगर आप डेली 100 सवाल देखेंगे अपनी परीक्षा तक तो यह पेपर आपका साथियों क्रैक हो जाएगा बड़ी ही आसानी से। तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी परीक्षा बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाए, तैनाती आपको मिल जाए, फिर भले चाहे साथियों अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आपको पढ़ाई करना है और मुझे आपको साथियों पढ़ाना है। वो सारे क्वेश्चंस आपको दे देना है जो आपके एग्जाम में आएंगे धीरे धीरे करके। किसी वीडियो से 3 सवाल, किसी वीडियो से 4 सवाल, ऐसे करके साथियों 80 से 85 क्वेश्चंस की आपकी तैयारी करवा दूंगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, है ना। चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है तो मैं कहूंगा सभी के लिए किफायती आवास, यही प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है। केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का मतलब क्या होता
होता है? तो कुल राजस्व और कुल व्यय का अंतर नहीं, केवल ब्याज भुगतान या सरकार की कुल उधारी की आवश्यकता, या आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का मतलब होता है सरकार की कुल उधारी की आवश्यकता। ठीक है ना, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो क्या जाएगा, वो ऑप्शन नंबर साथियों सी के साथ जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य नारा क्या है? देखिए, गरीबी हटाओ देश बचाओ की ये प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा है? नहीं, मेरा खाता भाग्य विधाता, बिल्कुल साथियों ये नारा था प्रधानमंत्री जनधन योजना का, मेरा खाता भाग्य विधाता, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, ये वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण कहां पर? संसद में पेश किया जाता है। प्रसिद्ध देव दीपावली कहां मनाई जाती है, जो विशेष रूप से घाटों पर दिए जलाने के लिए जानी जाती है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, ये यूपी के वाराणसी में मनाई जाती है। राइट आंसर आपका सी होगा। अंबुबाची मेला ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये साथियों असम में मनाया जाता है अंबुबाची मेला। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य है? तो साथियों मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन किया जाता है। इनमें से राइट आंसर आपका सी जाएगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है आयात और निर्यात में साथियों? तो मैं कहूंगा संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना, ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। उसके बाद देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को कजरी महोत्सव और विंध्याचल देवी के मेले के लिए जाना जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए मिर्जापुर की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर को ही कजरी महोत्सव और विंध्याचल देवी मेले के लिए जाना जाता है। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो मैं कहूंगा एल्यूमिनियम का अयस्क है, और आपका भी जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों के 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना था? तो पता साथियों कितना था, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो 912 था। कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात? 912 था। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये साथियों बिजनौर में स्थित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए साथियों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो गोदावरी नदी ही दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत साथियों कब की गई? तो आपको मालूम होना चाहिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। नगरीकरण के दृष्टिकोण से भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो मैं कहूंगा गोवा नगरीकरण के दृष्टिकोण से भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि एंजल जलप्रपात ये कौन से देश में स्थित है? तो ये साथियों वेनेजुएला में स्थित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों? तो कौन सी है? अनाई मुड़ी की अगर बात करें तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद देखिए, राम स्थल है ना, राम स्थल का संबंध किसके संरक्षण से आपसे पूछा जा रहा है? तो आपको मालूम होना चाहिए आर्द्र भूमि के संरक्षण से है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पेनिसिलिन के निर्माण का केंद्र है? तो पिपरी की अगर बात करें तो यही सातों शहर पेनिसिलिन के निर्माण का केंद्र है। टेराकोटा शिल्प किस जिले का विशिष्ट उत्पाद है? तो साथियों ये गोरखपुर का एक उत्पाद है टेराकोटा। भागड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में साथियों बार बार पूछा जाता है। ये सतलुज नदी पर है भागड़ा नागल परियोजना। उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का सिराज कहा जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए जौनपुर को ही साथियों भारत का सिराज कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? मैं कहूंगा बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। उत्तर प्रदेश के किस भाग में बुंदेलखंड का पठार स्थित है? तो आपको याद रखना है दक्षिणी भाग, यानी कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में बुंदेलखंड का पठार स्थित है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत पीलीभीत जिले का विशिष्ट उत्पाद क्या है? तो पीलीभीत जिले का विशिष्ट उत्पाद क्या है साथियों? बांसुरी है। तो बांसुरी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान साथियों स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है बरेली के इज्जत नगर में ये स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, बदला विवाह की प्रथा उत्तर प्रदेश के किस जनजाति में प्रचलित थी? तो आपको ध्यान रखना है साथियों थारू जनजाति में प्रचलित थी बदला विवाह की प्रथा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए आपके इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश में सैयद सालार मेला साथियों ये कहां पर आयोजित किया जाता है? ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए, तो मैं कहूंगा साथियों ये तो बहराइच में आयोजित किया जाता है। बहराइच अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये सहारनपुर में होता है। अगला देखिए,
जोगिनी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है और राम नवमी के दौरान किया जाता है? तो अवध की अगर बात करें, यानी कि जोगिनी नृत्य जो है ना, ये अवध क्षेत्र से संबंधित है और राम नवमी के दौरान किया जाता है। पुलिस व्यवस्था में कांस्टेबल के पद का सीधा नियंत्रण किस में होता है? क्या पुलिस अधीक्षक में होता है, या हेड कांस्टेबल में, या स्टेशन हाउस ऑफिसर में? मैं कहूंगा पुलिस व्यवस्था में कांस्टेबल के पद का सीधा नियंत्रण जो होता है वो स्टेशन हाउस ऑफिसर के हाथ में होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, उसी के साथ जाएगा। मानव अधिकार दिवस साथियों कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो मैं कहूंगा साथियों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। तो अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो पता है कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? 25 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? अगर आपसे यहां पर पूछा जा रहा है तो यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए, इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से भारतीयों के लिए साथियों मैं कहूंगा बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से भारतीयों को लाने के लिए साथियों ऑपरेशन अजय ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए, शून्य की अवधारणा किस भारतीय गणितज्ञ से जुड़ी हुई मानी जाती है? ये आपको यहां पर बताना है। तो अगर बात करते हैं साथियों ब्रह्मगुप्त आपका जवाब होगा। शून्य की अवधारणा जो की थी वो ब्रह्मगुप्त के द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो मैं कहूंगा नीदरलैंड के द हेग में है। विश्व ओजोन दिवस साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि ये कब मनाया जाता है? तो ये दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको साथियों बुलंदशहर बता देना है, खुर्जा। ये चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए साथियों जाना जाता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? तो मैं कहूंगा बिजनौर में बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से ही पाई जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व नाम इसका ट्विटर, इसके वर्तमान मालिक कौन है आपसे पूछा जा रहा है? तो एलन मस्क इसके साथियों वर्तमान मालिक हैं। अगला देखिए, विश्व का सबसे गहरा स्थान मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो ये साथियों प्रशांत महासागर में स्थित है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। पंपास घास के मैदान किस देश या महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो ये भी मैं आपको बता दूं साथियों अर्जेंटीना में पाए जाते हैं पंपास नामक घास के मैदान। अगला देखिए, आगरा शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो आगरा शहर की अगर बात करें तो ये यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बैरन द्वीप जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है बैरन द्वीप। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ 8 राज्यों की सीमा लगती है। राज्यों की यहां पर बात कही गई है। हवाई जहाज का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट ब्रदर्स की अगर बात करते हैं साथियों, ऑरविल और विल्बर, इनके द्वारा ही हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था। उसके बाद देखिए साथियों, गीतांजलि के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है? नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर है। मैं कहूंगा बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर ही साथियों गीतांजलि के लेखक हैं। उसके बाद देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो आपको याद रखना है साथियों, ये कितनी राशि प्रदान की जाती है? मैं कहूंगा साथियों 25,000। ये डॉलर नहीं है साथियों, कितने हैं? 25,000। यानी कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत साथियों ये असल में ये डॉलर नहीं है, ये वाला है, ये रुपए का प्रतीक है साथियों। तो 25,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है? गरीब कन्याओं का विवाह में उनकी सहायता करना। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती? ये सवाल बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये ललितपुर में पाई जाती है सहरिया जनजाति। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा साथियों केवल एक देश के साथ लगती है। मैं कहूंगा नेपाल देश उस देश का नाम है। रुपया निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, रुपया भारत की मुद्रा है, मॉरिशस देश की मुद्रा है, सेशल्स देश की मुद्रा है, लेकिन म्यांमार की मुद्रा नहीं है। क्यों? क्योंकि म्यांमार की मुद्रा साथियों क्यात है, रुपया नहीं है। उसके बाद देखिए, जिब्राल्टर जल संधि किन दो को जोड़ती है? क्या साथियों अगर बात करते हैं ये प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? नहीं, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बिल्कुल सही। इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, भारत का पड़ोसी
देश साथियों कौन सा है? तो मैं कहूंगा भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। नासिक शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन लाइफ मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो मिशन लाइफ की अगर बात करें ये पर्यावरण संरक्षण और सतर्क जीवन शैली से साथियों संबंधित है। उसके बाद देखिए चर्चा में रहा आईमेक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ये किससे संबंधित है मुझे बताइए। तो ये किससे संबंधित है? ये व्यापार एवं परिवहन कॉरिडोर से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्रिक्स समूह 2026 में कौन सा नया देश शामिल हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है। तो सऊदी अरब साथियों शामिल हुआ है। उसके बाद देखिए भारत का नेशनल क्वांटम मिशन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों ये क्वांटम कंप्यूटिंग एवं संचार से संबंधित है। हाल ही में ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस की पहल किस देश द्वारा की गई थी? तो किस देश द्वारा की गई थी? तो भारत देश के द्वारा साथियों की गई थी। हाल ही में भारत ने इनमें से किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई है? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए भारत ने साथियों अमेरिका के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की है। COP29 जलवायु सम्मेलन इनमें से किस देश में आयोजित किया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों इनमें से अजरबैजान में आयोजित किया गया है। अजरबैजान आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। भारत का पहला सॉवरेजन AI पार्क स्थापित करने की घोषणा क्या गांधीनगर में की गई है, तमिलनाडु में की गई है, कहां की गई है, ये आपको यहां पर बताना है। मैं कहूंगा साथियों तमिलनाडु में की गई है। उसके बाद देखिए जर्मनी में आयोजित होने वाले बायोफेक 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो अपने देश भारत को ही चुना गया है। भारत में रेल नेटवर्क विश्व में किस स्थान पर है, आपसे पूछा जा रहा है। तो चौथे स्थान पर है भारत में रेल नेटवर्क। छठवीं बैडमिंटन टीम एशिया चैंपियनशिप 2026 किस देश में आयोजित की गई है? तो ये साथियों चीन देश में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत की अगर बात करें तो ये साथियों एशिया महाद्वीप में स्थित है। और अगला देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला देखिए भारत किस देश खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अभ्रक यानी कि माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वाराणसी किसके लिए जाना जाता है? तो मैं कहूंगा घाट और मंदिरों के लिए जाना जाता है साथियों वाराणसी शहर। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। प्रथम जैन संगीत के आयोजन कहां पर किया गया था? तो पाटलिपुत्र में साथियों किया गया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नगर हर्ष और उसके बाद प्रतिहारों की राजधानी रहा था? तो आप लोग याद रखेंगे कन्नौज की बात चल रही है, कन्नौज का जिक्र चल रहा है। हॉकी के जादूगर के रूप में किसको जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को ही जाना जाता है। यूपी के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा विधानसभा के साथियों प्रति उत्तरदायी होते हैं मुख्यमंत्री। आतंकवाद किसके लिए खतरा है? क्या केवल सेना के लिए है, केवल सरकार के लिए है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, केवल पुलिस के लिए? मैं कहूंगा केवल वाले सही नहीं लग रहा है साथियों। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए है ना। आतंकवाद जो है ना एक तरीके से खतरनाक है। आतंकवाद किसके लिए खतरनाक है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है। तो ये 100 सवाल साथियों आप लोगों ने देखे यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए साथियों, जिसकी परीक्षा आपकी 25 अप्रैल से आरंभ है। कमेंट सेक्शन में जय हिंद का कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ या ग्रुप्स में भी आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।